नमस्कार, मैं अभिषेक राज, सीईओ फाउंडर इजी वे ग्लोबल। आज हम बात करेंगे डीआरडीओ के ऑनलाइन फॉर्म भरने के बारे में। फॉर्म स्टार्ट हो गया भरना, बहुत सारे बच्चे फॉर्म भर भी दिए होंगे, बहुत सारे बच्चे फॉर्म भरने वाले होंगे, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बात हम आपको बताने वाले हैं कि फॉर्म के अंदर में किन बातों का आपको ध्यान रखना होगा। जो बच्चे फॉर्म भर दिए हैं वो भी इस वीडियो को पूरा देखेंगे और समझेंगे कि क्या उन्होंने उस तरीके से फॉर्म को भरा या नहीं भरा, क्योंकि फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा तो फिर आपका तैयारी बेकार हो जाएगा। आप दिलो जान से दिन रात तैयारी कर रहे हैं, पैसे खर्च कर रहे हैं, समय दे रहे हैं और पता चला कि एग्जाम ही नहीं दे पाए, एडमिट कार्ड ही नहीं आया, हॉल टिकट ही नहीं आया, तो फिर एग्जाम नहीं दे पाएंगे। वैसे में सबसे ज़रूरी बात है कि कुछ चीज़ें हम आपको बताने वाले हैं, क्योंकि हम लोगों ने फॉर्म भर के देखा, उसमें बहुत सारी चीज़ ऐसी थी जो आप लोगों को पता नहीं होगा। उन सब बातों को हम यहाँ पर आपको बताने वाले हैं, ठीक है। और जो बच्चे फॉर्म नहीं भरे हैं इस वीडियो को पूरा देखेंगे और इसके बाद डिसाइड करेंगे फॉर्म भरना या उसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स है उसको कैसे तैयार करना है, ठीक है। तो आप लोग जानते हो कि IITI इंस्टीट्यूट एक चैनल है इजी वे का, जिस पे अमित सर फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप भर के बताते हैं, बच्चों की मदद करते हैं। सर ने फॉर्म को भरा है और काफ़ी अनुभव इनका रहा है कंप्यूटर क्षेत्र में, तो आप लोगों से कोई गलती ना हो, इस वजह से सर को हम बुलाए हैं आज स्टूडियो में कि सर आप आइए और बच्चों को बताइए कि कहाँ कहाँ बच्चों को ध्यान रखना है फॉर्म भरने में, ठीक है। तो हम स्वागत करेंगे अमित सर का। आइए अमित सर, वेलकम है आपका मेरे स्टूडियो में। थैंक यू सो मच सर कि आपने मुझे बुलाया। तो यहाँ पे अमित सर हमारे साथ हैं, आप लोग पहचान रहे होंगे पूरी अच्छी तरीके से कि लगातार IITI इंस्टीट्यूट चैनल पे अमित सर ही गर्दा उड़ा के रखे हुए हैं, आप लोगों को हेल्प करते हैं, हर तरह से जो भी डाउट होता है टेक्निकली वो सोल्व करते हैं। तो सर DRDO का फॉर्म भरा जा रहा है, जैसे कि आप वीडियो भी बनाए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। IITIinstitute.com पे सर ने वीडियो बना दिया है, कैसे फॉर्म को भरना है स्टेप बाय स्टेप भर के बताए हैं, ठीक है। यहाँ पर समझिए फिर जाकर वीडियो को देखिएगा। तो आपने फॉर्म भरा है सर, आपको सब चीज़ पता चल गया होगा फॉर्म में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो देखना होगा। तो सबसे उस पूरे ओवरऑल फॉर्म का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आप बताइए, किन बातों को बच्चे सबसे पहले ध्यान रखेंगे। सबसे पहले आप जो रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन के समय ध्यान देना होगा कि आपके पास एक ईमेल आईडी आपका होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए और वो एग्जामिनेशन तक वो बदला नहीं जाना चाहिए। उसके बाद जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपके पास ईमेल पर एक पासवर्ड जाता है, तो वो पासवर्ड आपको इनबॉक्स में कभी नहीं दिखेगा। आप परेशान हो जाएंगे, हमेशा सोचेंगे कि मेरा पासवर्ड क्यों नहीं आ रहा। हो सकता है आप दोबारा मोबाइल नंबर से रजिस्टर्ड करेंगे फिर भी वो नहीं आएगा, वो एक्चुअली आता है स्पैम मेल में। तो आपको ध्यान देना होगा कि स्पैम मेल में जाइएगा तो वहाँ पर आपको दिखेगा आपका सिस्टम जनरेटेड पासवर्ड, जिससे आप लॉग इन कर सकते हैं, ठीक है। तो इन सारी बातों का आपको ध्यान रखना होगा। तो आप समझे कि जो सर बताएं कि स्पान में आप जरूर देखिएगा, ठीक है। और दूसरा सवाल मेरा यह है सर कि जो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से वहाँ पे अपलोड करने हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स बच्चों को चाहिए रेडी करना होगा, तो उसके बारे में जानकारी दीजिए। वहाँ डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं तो वहाँ पर मुख्य रूप से 4 चीज़ें अपलोड करनी है, जिसमें पहला है सिग्नेचर, दूसरा है आपका फोटोग्राफ, तीसरा है आपका मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट जो कि एज ए एज सर्टिफिकेट वहाँ माना जाएगा, और चौथा है आपका IITI का सर्टिफिकेट। तो उसमें आपको ये चारों डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। साइज़ की अगर बात करेंगे तो वहाँ पर दिया गया है, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूँ। सिग्नेचर और फोटोग्राफ इनका साइज 15 से 40 KB के बीच में होना चाहिए JPG फॉर्मेट में, और सर्टिफिकेट्स जो दोनों के दोनों सर्टिफिकेट्स हैं उनका साइज 50 से 100 KB के बीच में होना चाहिए JPG फॉर्मेट में। एक बच्चों का और सवाल है, बहुत सारे बच्चे इस बार IITI कंप्लीट किए, 7 तारीख को रिजल्ट आ रहा है आप लोगों का, ठीक है। इन बच्चों का कन्फ्यूजन है क्या ये लोग फॉर्म भर पाएंगे, क्या वहाँ पर ऐसा कुछ कंडीशन तो नहीं दिया कि सीरियल नंबर मांग दिया, कुछ मांग दिया हो जिसकी वजह से बच्चे परेशान हो। IITI के जो टेक्निकल डिग्री वाला, क्या ऐसा कुछ है क्या? बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो आपको 23 सितंबर तक फॉर्म भरना है, आपका सर्टिफिकेट आ जाएगा तो वहाँ पर आप वहाँ पर ऐसा कुछ दिया नहीं है कि सर्टिफिकेट डालिए कि मार्कशीट डालिए, तो जो आपके पास आ जाता है वो। लेकिन हाँ, क्राइटेरिया वहाँ पर मैंडेटरी है कि वहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना ही करना है, वो तो मैंडेटरी है। तो आपका जो आ जाएगा तो आप उसको अपलोड कर दीजिएगा। जैसे डॉक्यूमेंट का जैसे सीरियल नंबर होता है ना, तो सीरियल नंबर 10th वाला का चाहिए या IITI वाला का चाहिए, ये बताइए। वहाँ पर किसी भी तरह का सीरियल नंबर आपको नहीं देना है, सिर्फ और सिर्फ सर्टिफिकेट नंबर देना है, और वो सर्टिफिकेट नंबर होगा आपका कैटेगरी का। यानी कि अगर आप सेलेक्ट करते हैं OBC कैटेगरी, SC कैटेगरी, तो आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट होगा उसी का सर्टिफिकेट नंबर वहाँ आपको देना है, और किसी तरह का कोई सीरियल नंबर सर्टिफिकेट का नहीं देना है, ठीक है। मैट्रिकुलेशन या IITI का कोई सर्टिफिकेट नहीं देना है। छात्र इस कन्फ्यूजन में नहीं रहेंगे। IITI इंस्टीट्यूट चैनल पर जो मैंने आपको वीडियोज़ बनाया है तो उसमें गलती से मुझसे ये गलती हो गई, उसके लिए हाँ, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा आप लोगों से। लेकिन आप लोगों को मैं ये आश्वस्त कर देता हूँ कि उसमें किसी तरह का कोई सर्टिफिकेट नंबर नहीं देना है, चाहे वो IITI का हो चाहे वो मैट्रिक का हो। उसमें सिर्फ आपको अपने कास्ट सर्टिफिकेट का सीरियल सर्टिफिकेट नंबर देना है।
और जिन बच्चों का रिजल्ट 7 तारीख को आएगा, तो आप लोग इस कंफ्यूजन में न रहें कि नहीं भर पाएंगे, बिल्कुल भरेंगे। आप जो रिजल्ट जारी करेगा ना, उसको डाउनलोड करके अपलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। जैसे रिजल्ट आएगा, मार्कशीट को डाउनलोड कीजिएगा और अपलोड कर दीजिएगा, फॉर्म भर दीजिएगा, भर सकते हैं, ठीक है। लेकिन 7 तारीख को ये काम नहीं करना, 2-4 दिन रुक जाइएगा, 10 तक कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है आपको सर्टिफिकेट भी इशू कर दे, आपका मार्कशीट भी प्रॉपर तरीके से इशू कर दे, उसका इंतजार करना है। लेकिन 23 तक इंतजार नहीं करना है, 15-16 मैक्सिमम आप फॉर्म भर दीजिएगा, ठीक है। अब सर सवाल ये है कि क्या ये फॉर्म को ऑफलाइन मोड में भेजना भी है या केवल ऑनलाइन रखना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा गया है कि कोई भी प्रिंट आउट कॉपी सीपीटीएम के ऑफिस में भेजने की जरूरत नहीं है। ठीक है। और इसके बाद मैं समझता हूँ कि मुख्य रूप से जो इम्पोर्टेंट चीज़ था वो बता चुके हैं, और आपके नज़र में कुछ और चीज़ जो बताना चाहेंगे बच्चों को? देखिए, पेमेंट जब आप लोग करिएगा तो पेमेंट करते वक्त आप लोग ध्यान दीजिएगा कि आपका इंटरनेट कनेक्शन सही होना चाहिए, आपके कंप्यूटर में जो ब्राउज़र होना चाहिए अपडेटेड होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि ब्राउज़र ओल्ड वर्जन का होता है, जिस वजह से बच्चे पेमेंट कर नहीं पाते हैं और वो फिर कमेंट बॉक्स में करते हैं कि सर मेरा पेमेंट नहीं कट रहा है, मेरा पेमेंट ऑप्शन नहीं खुल रहा है। तो ये चीज़ों का आप लोग ध्यान दीजिएगा। वहाँ पर साफ साफ लिखा होता है कि ब्राउज़र गूगल क्रोम का 9.0 या उससे एबव होना चाहिए, वो साफ साफ लिखा होता है। लेकिन टेक्निकल बातें हैं, बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आती, इसी वजह से हम आपको ये बता देते हैं, ठीक है। एक चीज़ और है सर, बहुत सारे बच्चे साइबर कैफे से फॉर्म भरने जाते हैं, तो आप लोग ना साइबर कैफे वालों पर भरोसा नहीं करना। अपना जो ईमेल आईडी है चेक कर लीजिएगा, क्या आपका ही ईमेल आईडी डाला है वो, नहीं तो नंबर में थोड़ा सा भी डिजिट में या लेटर में मिस्टेक होगा, आपका ईमेल आईडी चेंज हो जाएगा। और बहुत सारे साइबर कैफे ना दूसरा ईमेल आईडी डाल देते हैं, तो आप टाइप करने की वजह से, इसलिए आप अपना ईमेल आईडी चेक कर लीजिएगा आपका डाला है कि नहीं डाला है। मोबाइल नंबर हो सकता है सही डाले, ईमेल आईडी चेंज कर देगा। और जो एडमिट कार्ड आएगा ना, हॉल टिकट, हो सकता है ईमेल आईडी पे दे, और उस समय बहुत भारी परेशानी में पड़ जाएगा, एग्जाम छूट जाएगा आपका, ठीक है ना। इसी वजह से अगर साइबर कैफे से सहयोग ले रहे हैं तो आप बिल्कुल 100% चेक कर लीजिए सारे सबमिट करने से पहले कि क्या उसमें जो डाटा डाला गया है आपका है या दूसरे का है। दूसरा, डेट ऑफ बर्थ और आधार नंबर। अगर साइबर कैफे वाला से चेक कर फॉर्म भरवा रहे हैं तो चेक जरूर कीजिए। डेट ऑफ बर्थ गलत हो जाएगा, आधार नंबर गलत हो जाएगा, फिर आपको हॉल टिकट आने के बाद भी एग्जाम में बैठने नहीं देगा। तो इस बात को सीरियस रूप से चेक करना है। ये बिल्कुल सही बात आप बोले हैं सर, ये बिल्कुल सही बात सर बोले हैं कि ईमेल आईडी आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जब आपको एडमिट कार्ड आएगा तो आपको तो लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के लिए जो यूजर आईडी होगा वो आपका ईमेल आईडी ही होगा, और अगर ईमेल आईडी आपका चेंज हुआ रहेगा या साइबर कैफे वाले अपना या किसी और का डाल देंगे तो आप ईमेल से लॉगिन कभी नहीं कर पाएंगे। तो ईमेल आईडी आप ही का होना चाहिए। और जब तक एग्जाम नहीं होता है तब तक आप अपना ईमेल आईडी का पासवर्ड को भूलना नहीं है, और ईमेल आईडी चेंज नहीं करना है, कहीं डायरी में लिख लेना है। और डायरी में आप जैसे सबमिट करेंगे सर, तो क्या इनको एक कोई नंबर मिलता है, क्या रजिस्ट्रेशन नंबर भी मिलता है क्या बच्चों को? वहाँ पर आपका एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो जाएगा। आपका एप्लीकेशन नंबर जो होगा वो जनरेट हो जाएगा ऊपर में। अगर आप ऐसी कैटेगरी के हैं तो बिना पेमेंट का हो जाएगा, लेकिन अगर आप पेमेंट कर देते हैं तो एप्लीकेशन नंबर एक जनरेट हो जाता है। वो तो उससे कुछ नहीं होगा, वो आपका जनरेट हो जाएगा, लेकिन लॉगिन आईडी जो होगा वो आपका ईमेल आईडी ही होगा। हाँ, तो ध्यान रखिएगा, एक जगह कहीं डायरी में, कहीं कॉपी में अपना ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पासवर्ड, जितना भी चीज़ें वहाँ पे दी हैं उस सबको एक जगह लिख लीजिएगा। और जो एप्लीकेशन आईडी है, एप्लीकेशन नंबर का, उसको भी लिख के रखना है। फ्यूचर में ज़रूरत पड़ भी सकता है, नहीं भी पड़ सकता है, लेकिन लिख कर रखने से कोई बड़ी समय नहीं लगने वाला है, तो आप लिख कर जरूर रखिएगा, ठीक है। और आगे भी हम अमित सर के साथ वीडियो लाते रहेंगे फॉर्म के बारे में, जो भी डाउट रहेगा, जो भी प्रॉब्लम होगा हम आएंगे। और बाकी अमित सर तो आप लोगों को लगातार वीडियो बनाकर IITinstitute.com पे अपलोड कर रहे हैं, ठीक है, डाल रहे हैं, और उस चैनल पे वीडियो बनाकर डाल दिया गया है, एक एक स्टेप को बनाकर बताया गया है। तो सबसे पहला काम यह है कि आप जाकर चैनल पर विजिट करिए। इस पूरा वीडियो अगर आप देख लिए हैं, इस चैनल पर देख लीजिए इस वीडियो को, इसके बाद आप जाकर विजिट कीजिए और पूरा वीडियो को एक बार देख लीजिए। जो लोग फॉर्म नहीं भरे हैं उनको तो देखना ही है, लेकिन जो लोग फॉर्म भर दिए हैं एक बार आप भी अवश्य देखिए, और देखिए कि क्या इसी तरह से आपका भी फॉर्म भरा गया है या नहीं भरा गया, ठीक है। आई होप आप लोग समझे होंगे, और चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए बस इतना ही था। थैंक यू सो मच।